हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। मतलब पहले तो प्रतीक सर ने जो वीडियो डाले थे, लेकिन फिर भी जिसको नहीं समझ में आया हुआ आप देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। अब आप देखिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल होते हैं जैसे x+3 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब x की पावर इसमें क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे। नेगेटिव की पावर नहीं चलेगी और अंडर रूट वाली पावर भी नहीं चलेगी। ये 2x² + 3x + 2, इसमें x की पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो 3x की पावर 5 है, तो ये 5 पावर वाली पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इसमें मतलब पॉलिनोमियल क्या है, ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। अब 1/x - 1 मतलब ये x - 1 की पावर क्या हो गई है, ये जैसे ये है 1/x + 2x + 4, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर -1 आ जाएगी। तो अब यदि इसमें ये वाली पावर -1 आ गई, बाकी ये x है तो चलेगा, लेकिन x की पावर -1 यदि आ गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर x की पावर 3/2 भी नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, मतलब और अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये अंडर रूट है, मतलब x की पावर 1/2 है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ x की पावर 1 2 3 4 इस टाइप से हो तो अपन उसको पॉलिनोमियल मानते हैं। अब आप देखो डिग्री क्या है, 2x + 3, इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गई, 1। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो गई, 1, और उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये x² + 2x + 3, ये क्या है, इसमें x की पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2। ठीक है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में मान लो ये एक x+5 पॉलिनोमियल है। अब हमको इसके जीरोस निकालना है। इसके जीरोस हम निकालना है तो इस पॉलिनोमियल को आप बराबर 0 रख दीजिए, और उसके हिसाब से x की जो वैल्यू आती है -5, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये जो -5 है, इसका अर्थ यदि हम ग्राफ में देखें तो हम x+5 = 0 का जब अपन ये बनाएंगे ग्राफ, तब आप देखिए मान लो x = 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो लाइन है x = -5 की लाइन है, यहाँ पर अब ये -5 इधर आएगा तो x = -5 की लाइन ऐसी आएगी। तो यहाँ पर ये जो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा x = -5 का, यह बाद में पढ़ोगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें y नहीं है। इसमें y के हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या है, -5, तो ये y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी जो कि -5 से जा रही है। तो ये यहाँ पर ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करती है, ये देखो ये x एक्सिस को -5 पॉइंट पर टच करेगी, तो ये क्या हो गया, -5 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है। अब मैं और भी एग्जांपल बताती हूँ कि जीरोस क्या है। मतलब x की वो सिंपल समझने में ये है कि कोई पॉलिनोमियल है, x की वो वैल्यू बता दीजिए जिसके कारण वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे ये है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 23 पर। यदि हमको इसका ग्राफ अपन लें तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो टेबल बनेगा इसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, y बराबर, अब x की वैल्यू उन्होंने ले ली है -x, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 है, -2 -2 -1 0 और 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पर y की वैल्यू आई है ये 6, ये 0, ये -4 -6, ये फिर -6 -4 0
और ये 6। एस की वो वैल्यू अपन जो भी रखेंगे उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ अपन ने बनाया, ये ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, यू वाले शेप में आ जाएगा। और x की जब वैल्यू हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है, और x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 और 4 जब अपन रखते हैं तो ये 0 है, ये -1 है, और ये 1 2 3 4 ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा। ऐसा। अब आप देखिए, ये -1 और ये 4। जब x की वैल्यू -1 और 4 रखते हैं तो यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या आ गई है, 0। तो उस समय ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को काटता है। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई है, 0। हमको मालूम है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर जब x बराबर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसीलिए जब उस समय ग्राफ x एक्सिस को काटता है, इस पॉइंट पर x एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये y की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 हो गई। y मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो x के वो पॉइंट जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या कहलाते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज। तो ग्राफ से आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ पर अब इसके 2 0 हुए। ये वाला जो ग्राफ है ये इसको 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, 2 0। ठीक है। अब मान लो मैं एक ऐसा बनाती हूँ, ये मैंने कैसा बनाया, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और ये 4। ये ग्राफ 4 पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये ग्राफ का अभी तो मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है पॉलिनोमियल कौन सा है ये, लेकिन जो भी पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब इसके 4 0 होंगे। और ये बात भी है कि यदि ये क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स की पावर जितनी होती है ना उतने ही 0 होते हैं। एक्स की पावर 2 है तो इसके 2 0 आएंगे, और ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा। ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ यही बताना है कि हम जो ग्राफ दिए हैं वो कितने पॉइंट पर काटे, जितने पॉइंट पे काट रहा है वो उसका 0 हो जाएगा। तब आप देखिए ये एक्सरसाइज 2.1 पहला सवाल में ये एक ऐसी लाइन बताइए, ये जो ग्राफ है ये लीनियर पॉलिनोमियल का है ये। ठीक है। मान लो ये 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y बराबर 5, मतलब y - 5 बराबर 0 का ग्राफ है ये। तो ये वाला ग्राफ क्योंकि x एक्सिस को नहीं काट रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके 0 क्या हो गए, इसके जीरोस एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है तो इसका 0 0 हो जाएगा। अब ये वाला ग्राफ देखो आप, ऐसा ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो इस कर्व का 0 क्या होगा, 1। फिर है तीसरा वाला, आप देखो ये ऐसा लिया है और ये ऐसे, ये 2 पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, इस कर्व के 2 0 होंगे। मतलब आपको यदि ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और नंबर ऑफ जीरोस मालूम करना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो इसके बाद देखिए आप चौथा भी ऐसा ही है, इसमें भी 2 0 आ जाएंगे, 1 और 2। इसके बाद वाले ग्राफ में पांचवें में आप देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट पे काट रहा है, तो कितने हो जाएंगे इसके, 4 जीरोस। इस प्रकार से आप कर लेना। अब आप देखें कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस मान लो अल्फा और बीटा है, और एक पॉलिनोमियल है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। और यदि इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं मतलब एक्स की वैल्यू अल्फ़ा रखने पर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और बीटा रखने पर भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके 2 ज़ीरो होंगे। अब इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो ये है रिलेशन कि ये 2 ज़ीरो हैं, इनका यदि सम है तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये बी और ये ए है जो कोफिशिएंट है, जो एक एक्स स्क्वायर का और एक एक्स का, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब उसके हिसाब से अपन देखते हैं। अब आप एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। अब इसमें पॉलिनोमियल दे दिए हैं और अपने को ज़ीरोज़ निकालना है। जब कोई सा भी पॉलिनोमियल देंगे और अपने को ज़ीरोज़ निकालना है तो देखिए पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यदि हमको इसके ज़ीरोज़ निकालना है तो अपने को इसको ज़ीरो के बराबर पहले रखना पड़ेगा, और अब अपन x की वैल्यू निकाल लें कि किस पॉइंट पर ये ज़ीरो हो रहे हैं। इसके फैक्टर यदि हम निकालें तो माइनस 8 में कितना आ जाएगा, ये ऐसे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 4 और ये 2, ठीक है, तो -4 और ये +2, ठीक है। -4 और +2 का जो जोड़ है वो -2 आ जाएगा, और इन दोनों का जो इंटू है वो कितना आ जाएगा, -8। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 बराबर 0, और x कॉमन तो ये x -4 + 2 कॉमन तो ये x -4 बराबर 0। ये आ गया x -4 और ये x + 2। आपको मालूम है कि ऐसी दो संख्या लेना पड़ता है जिनका मल्टीप्लाई तो -8 हो और जिनका सम कितना होना चाहिए, -2। उसके हिसाब से अपन ये लेते हैं और उसके हिसाब से ये फैक्टर हो गए। अब ये पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगा, इट इज़ ज़ीरो इफ, या इफ इट इज़ ज़ीरो ऐसा लिखें, इफ इट इज़ ज़ीरो इट इम्प्लाइज दैट x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर 4 और ये x बराबर -2। ये ज़ीरोज़ आ गए। अभी फाइंड द रिलेशनशिप, रिलेशन अपने को देखना है इसके कोफिशिएंट और इसमें। हमने क्या क्वालिटी देखी थी, प्रॉपर्टी क्या है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। इस पॉलिनोमियल में x² - 2x - 8, इसमें a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 है। हमारे पास अल्फ़ा कितना है, 4 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, x की दो वैल्यूज़ है, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा। तो ये आ गया -2। तो अब आप इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ रहा है, 4 - 2 मतलब कितना आ गया, 2। ये हो गया अल्फ़ा + बीटा। अब जरा -b/a की वैल्यू यहाँ से निकालें, -b/a तो -2 और a मतलब 1, तो ये भी आ गया +2। अब आप देखिए कि ये अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर हो गया। तो ऐसे अपने को वेरीफाई करना है, पहले ज़ीरोज़ निकालना है, फिर अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू देख लें, यहाँ इसको लिख कर ABC की वैल्यू लिखें और यहाँ से भी -b/a की वैल्यू निकाल लें। तो यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ये वाला जो रिलेशन है वो क्या हो गया, अपना वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से ये सवाल करना है। ये जो 6 सवाल अपने को ऐसे ही करना है, ज़ीरोज़ निकालने के। अब इसमें तीसरा वाला करते हैं, 6x² -3 -7x। तो इस -7x को अपने को आगे लिखना पड़ेगा, और ये अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जब इसके फैक्टर करते हैं और आगे 6 आ गया है तो 6 से पहले -3 का इंटू होगा
ये आ गया -18। अब -18 के अपने को ऐसे फैक्टर करना है जिनका जोड़ कितना आ जाए -7। तो अपन क्या करें, ये 9 और 2, ये देखो 9 और 2 हो रहे हैं, 9 दूनी 18। अब माइनस है तो ये अपन इसको माइनस लगा दें। यदि इसमें माइनस है मल्टीप्लाई में तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ता है। और अब किस में लगाएं ये देखने के लिए, यदि यहाँ माइनस है तो बड़े में माइनस लगा दीजिए। तो -9 + 2 कितना हो गया -7। इनका जब जोड़ करेंगे तो ये कितना हो गया -7, और जब इनका इंटू करेंगे तो ये हो गया -18। तो -9 और 2 आ गया, ये लिख लिया अपन ने 6x² -9x + 2x - 3 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 3x। तो यहाँ क्या आ गया 2x, और ये -3 + 1, और ये 2x - 3 = 0। 2x - 3 दोनों में से कॉमन है तो निकाल लिया, और यहाँ पर क्या आ गया फिर ये 3x आ गया, और ये +1 = 0। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2x = 3 तो x = 3/2। 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, यह आ गया x = -1/3। ठीक है, इस प्रकार से ये दो जीरोज निकाल लिए। और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों का जोड़, और अल्फा इंटू बीटा, हाँ दोनों ही निकालना है। एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, वो -b/a के बराबर होगा, और एक और करना है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। पहले कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना था, ये पॉलिनोमियल लिख रही हूँ मैं 6x² -7x + 2। यहाँ पे a = 6, b = -7 और c = +2। तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आ गया यहाँ पर अपना 3/2, और बीटा कितना आ गया -1/3। ये जो x की दो वैल्यू है, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। अब अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लें यहाँ से, तो 3/2 - 1/3 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये 6 हो गया, 3 3 = 9, ये 2, तो ये आ गया 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहाँ से अपन देखें, अल्फा -b/a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितने आ जाएगी, -7/6, या फिर 7/6। ये होगी दोनों सही। अब इसी के नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लें, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कट गया, और ये आ गया -1/2। अब यहाँ से निकालें अपन c/a की वैल्यू निकालें। c कितना है 2, और a कितना है 6, कितना है ये 2/6। ये अल्फा इंटू -1/2, ये 7/6 तो सही हो रहा है, 2/6 तो 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। 6x² -7x + 2, c = 2 आ गया। एक आया 3/2 और एक -1/3, तो ये कितना आ गया 2 3 6, 3 3 9 -2, तो ये आ गया 7/6। इसी प्रकार से अपन c/a का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपने को ये एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा वाला सवाल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब आप देखो इसमें, अब हमको पॉलिनोमियल बनाना है। माना कि एक जीरो यदि अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल जब हमको बनाना होता है तो इसका एक फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, जीरोज है, ये जीरोज है। ठीक है,
अल्फा अलग जीरो और बीटा जीरो है, तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। ठीक है, यदि अलग अलग अल्फा और बीटा दिया तो इस फॉर्मूले से अपने को करना है कि मान लो अल्फा 4 है और बीटा 3 है। मान लो अल्फा बराबर उन्होंने 4 दे दिया और बीटा बराबर 3 दे दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये हो गया, इसका पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन ये जो नीचे वाला सवाल है, तो इन्होंने सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो ये और ज़्यादा इजी हो गया है। इसमें इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोनों दे दिए, तो 2.2 सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। इसमें मैंने अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू दी है, तो उसके हिसाब से इनका प्लस और इनका इंटू करना पड़ेगा। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में आप देखो इन्होंने सम कितना दिया है, इस सम और प्रोडक्ट है, तो सम मतलब कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर है, 1/4 के। और प्रोडक्ट कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। तो अपने को एक लाइन में सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अपने को जोड़ना नहीं है इन दोनों को, कुछ भी नहीं करना है। ये अपॉन 4x प्लस और ये अल्फा इंटू बीटा -1, ये आ गया। अब अपन 4 एलसीएम यदि लेना है तो ले लें, तो ये 4 यदि इधर गया, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी आप पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसको ये अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, मतलब 1/4 को बाहर ले लें तो 4 ये -x -4, इस प्रकार से। तो पॉलिनोमियल में ये जब बनाते हैं तो इसको के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्म बनता है। जब कभी फ्रैक्शन का आ जाए तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 मैंने क्या किया, 1/4 सब में से कॉमन ले लिया, 4 नीचे से कॉमन लिया, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया। यदि हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर -x -4 हो गया, और 1/4 क्या आ गया कॉमन, हम उसको एक कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल बन गया वेयर k इज रियल नंबर। बस आप इतना लिख सकते हैं, मतलब वैसे अपना सवाल यहाँ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपको 1/4 कॉमन लेकर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल बन गया है। और इस 1/4 की जगह अपन k लिख सकते हैं, k इज एन रियल नंबर। इस प्रकार से अपने को ये बनाना है। तो एक्सरसाइज 2.2 के सारे सवाल जो हैं 6 सवाल, इसमें अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी वैल्यू दी है, अल्फा इंटू बीटा की ऑलरेडी वैल्यू दी है। सिर्फ अपने को इन दोनों में मान रखना है, इन दोनों को जोड़ना और इंटू नहीं करना है, क्योंकि सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिए हैं। जहाँ सम दे दिया है ये है और ये है, तो अपने को डायरेक्ट मान रखना है, और जहाँ जीरोस देंगे तो अल्फा ये है और बीटा ये है, उसके हिसाब से करना है। तो ये वाला सवाल है मैंने अपने मन से लिया है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये जो अल्फा और बीटा की का रिलेशन जो था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि है पॉलिनोमियल, तो उसमें जीरोस क्या होते हैं, -b/a, और ये होते हैं c/a। अब यहाँ देखो, मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यदि ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें भी इसके जीरोस 3 आएंगे। अब उसमें जो अल्फा बीटा गामा अपन 3 लेते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा, ये 3 जीरोस आ जाएंगे। अब उसकी जो रिलेशनशिप है वो भी आपको याद करना है, थोड़ी इसी के अनुसार है। तो वो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये तीनों ये आ जाएगा c/a के बराबर।
और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि यदि ऑप्शन वाले सवाल है, मान लो उसमें यदि ऐसा आ जाए तो अपने को ये ऐसा करना है। ठीक है, अब इसी पर आधारित है कि वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ भी नहीं, ये जो 3 वैल्यू है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रख दें अपन, और वो यदि बराबर 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि वो जीरोज हैं। ठीक है, अब इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में मतलब ये अपने को पॉलिनोमियल का अपने को डिवाइड करना आना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 में अपन देखें डिवाइड। एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन पेज 34, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, उसको डिवाइड करना है x - 1 माइनस x²। वैसे अब आपने 8th 9th में डिवाइड करे होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि यदि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो इसमें सबसे पहले अपने को हाईएस्ट डिग्री वाला फैक्टर आगे रखना पड़ता है और फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। सेम ऐसे इसमें भी करना पड़ेगा, x² को आगे रखना पड़ेगा और x को पीछे लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब इसका मैं सही रूप लिख रही हूँ, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और ये हो जाएगा -x² प्लस x और -1। ये हाईएस्ट डिग्री पहले आ गई और फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। और जब हम ये डिवाइड करते हैं, अब ये डिवाइड में फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। सबसे पहले इसका ये इसका पहली टर्म ली और इसकी पहली टर्म ली। अब कितनी बार भाग जाएगा है देखने के लिए इस पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का भाग दे दें। ये भाग दे दिया अपने, अब कितना आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 है और 3 है, 1 x बच गया, मतलब 1 x बार भाग जा रहा है। तो इस x को अपन ने यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ केवल x, ये तो नहीं है, ये पूरी चीज़ है। तो जब x बार भाग जा रहा है तो इतने पूरे में अपने को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x² प्लस x - 1, और अब हम जब इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -x³ प्लस x² और -x। ठीक है, मतलब हमको ये हमने क्या किया है, वास्तव में इसमें इसका भाग देकर देख लिया है कि यदि हम इससे भाग देंगे तो ये पहली वाली टर्म जरूर कटेगी। इसमें से इसको जब अपन माइनस करेंगे तो जरूर कट जाती है, ऐसी एक एक स्टेप कटती जाती है, उसके हिसाब से आंसर आते जाता है। तो ये -x³ प्लस x² और ये -x, ये आ गया। अब हमेशा डिवाइड में अपन क्या करते हैं, इसमें से इस टर्म को घटाना पड़ता है, तो सबके साइन बदलने पड़ेंगे। तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये हो गया। अब अपन देखें, ये प्लस x³ है और ये -x³ है, तो ये कैंसिल हो गया। ये 3x² है और एक माइनस है, तो ये क्या आ गया, 2x²। ये -3x और ये प्लस x है, मतलब +1, तो -3 और +1 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2, यह आ गया -2x, और अब ये +5, ये +5 जो भी बचता है पूरा की पूरा अपने को नीचे उतारना पड़ता है। अब अपन देखें, ये 2x² है और ये -x² है, तो ये 2x² में -x² से भाग दे दीजिए, कट गया, और ये -2 आ गया, मतलब अपना भाग -2 बार जाने वाला है। ये -2 बार भाग गया। अब ये पावर यदि इक्वल है तो भी भाग अभी होगा। जब इसकी पावर इससे कम हो जाए, जैसे x यदि आ जाता है ऐसा, तो अपन डिवाइड नहीं करते, लेकिन अभी इक्वल पावर है तो अपने को अभी डिवाइड करना है। अभी कितनी बार जा रहा है, -2 बार, तो अब -x² प्लस x - 1। अब इसमें जब अपन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो गया,
और ये -2x हो गया और ये +2 हो गया। ये आ गया 2x², ये -2x और ये +2। और डिवाइड अब माइनस करेंगे अपन, माइनस प्लस और ये माइनस, सबके साइन बदल गए। ये भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, और ये भी कैंसिल हो गया, और +2 +5 -2 क्या बच गया, +3। अब क्या हो गया, ये हमारा क्वोशंट था, ये क्या है, डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर। ये रिमेनिंग जो भी हमारा आया वो जितनी बार भाग गया वो क्वोशंट हो गया, ये डिविडेंड है जिसमें अपन जो बड़ी संख्या वो डिविडेंड है, और ये हो गया डिवाइजर। तो एक वो बन गया, जैसे ये 17 है, इसमें यदि अपन ने 5 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, और ये 2 बचा। तो 17 डिविडेंड हो गया, 5 डिवाइजर हो गया, 3 क्वोशंट हो गया और 2 क्या हो गया, रिमाइंडर। बिल्कुल सेम इसका ऐसा ही होगा। तो ये फॉर्मूला जो बना है, डिविडेंड बराबर क्वोशंट इंटू डिवाइजर, ये डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये आपको ये ध्यान में रखना है। क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड। ठीक है, अब आप देखो, आप चाहे डिवाइजर को आगे लिख दो, क्वोशंट को पीछे लिख दो। अब है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोज इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। मतलब भाग देना है, लेकिन 2 जीरो उन्होंने दे दिए। ये 2x4 है पॉलिनोमियल, तो इसमें 4 जीरोज होंगे, 2 उन्होंने दे दिए और 2 अपने को निकालना है। तो अब इसमें यदि जो 2 जीरो दिए हैं √2 और -√2, पहले अपन लिख लें इसको, 2x4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2। इसके जीरोज हैं √2 और -√2। यदि ये 2 जीरो हैं तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इससे बनेंगे, एक तो x + √2 बनेगा और एक x -√2 बनेगा। इसका मतलब ये, इसको जब अपन जीरो करेंगे तो -√2 आ जाएगा और इसको जीरो करेंगे तो +√2 आ जाएगा। तो यदि ये 2 जीरोज हैं, इसका मतलब इसमें यदि इसका इंटू करें तो वो भी क्या आ जाएगा, इसमें इसका जब अपन इंटू करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इसका एक, मतलब इन दोनों में पहले इसका इंटू कर लें तो ये आ गया x² -2। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। जैसे ये दोनों जीरोज हैं तो ये और ये जो चीज़ है, ये क्या, इनका जो इंटू होगा वो इसका एक फैक्टर बनेगा, मतलब भाग चला जाएगा। तो अब हम इसमें x² -2 का भाग दें, उससे हमको अदर 2 जीरोस मिल जाएंगे। यदि इसका फैक्टर है तो पूरा भाग जाएगा। तो हम भाग करके देख लेते हैं। तो जब भी ऐसे जीरोस हमको देते हैं तो यहाँ पर ये इंटू करके जो भी आएगा, तो जैसे x² -2 आया है तो ये क्या हो जाएगा, इस डिविडेंड का एक फैक्टर होगा, तब हमको इसका भाग देना पड़ेगा x² -2। अब कितनी बार गया ये, 2x4 है, 2x4 में x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो रहेगा और उसकी पावर 4 और ये 2 है पावर, तो एक 2 पावर कट गई और एक 2x² आ गया। मतलब 2x² बार भाग जा रहा है। जब एक 2x² बार भाग जा रहा है तो अब हम x² -2 में 2x² से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2x4 -4x², यह गया 2x4 -4x²। इसके नीचे लिखना पड़ेगा वो,
एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, और इसको जब अपन घटाएंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो गए, तो ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, -3x³ आ गया, ये +4 और ये -3, तो क्या हो गया +1, 1 को लिखेंगे नहीं तो x² आ गया, और ये +6x - 2। अब फिर से करें अपन, ये आ गया -3x³ और ये आ गया x², डिवाइड करके देख लो, -3x, पावर 2 कट गई है और एक बच गई है, -3x, मतलब अपने को -3x बार भाग देना है, जाएगा। अब इस -3 से मल्टीप्लाई कर दो, x² - 2 को जब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ गया, माइनस माइनस का प्लस, और ये 6x, तो -3x³ + 6x। अब इसमें x² वाली टर्म नहीं आई है, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये x² और ये भी कैंसिल हो गया, और ये आ गया x² - 2। अब भाग अभी भी जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, ये सेम पावर है, तो भाग जाएगा। तो x² में जब x² से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1, मतलब +1 आया है, तो ये +1 अपन ने किया। अब देखें अपन +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, और ये इतना आ गया, और जब उसको घटाया तो ये कैंसिल होकर ये 0 आ गया, मतलब वो सही था कि ये इसका एक फैक्टर बन गया। अब यदि इसको इससे भाग दिया तो वो चीज़ आई है, इसका मतलब यदि हमने इसको 0 किया तो यहाँ से जो इसके फैक्टर आएंगे उसके हिसाब से इसको 0 करके हम 2 अदर ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो आप, ये तो आ गया समझ में। इससे हमने क्या करा, ये निकाल लिया है कि ये जो चीज़ है ये भी इसका फैक्टर है, तो 2x² - 3x + 1, ये 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 में तो 2 आ गया। अब हमको 2 के फैक्टर बनाना है, तो -2 - 1 होंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ -3 हो गया, और -2 में -1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो यह आ गया 2x² - 2x - x + 1, तो ये 2x कॉमन आ गया, ये बराबर 0 लिख दो, ये x - 1 और ये -1 कॉमन निकाला तो ये x - 1, तो ये आ गया 2x - 1 और ये x - 1 बराबर 0, तो 2x - 1 और ये बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। जब इसको 0 किया तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 और यहाँ x बराबर +1। ये 2 ज़ीरोज़ और आ गए, मतलब जब हम x की वैल्यू उस डिविडेंड में 1 और 1/2 रखेंगे तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसकी मेथड क्या हो गई कि जो 2 ज़ीरोज़ दिए हैं उसको x प्लस, जैसे x प्लस √2 x माइनस √2 करके, और उसको इंटू करके जो चीज़ आती है वो भी एक फैक्टर होगा उस डिविडेंड का, उससे पहले डिवाइड कर लीजिए, और जब अपन डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे, इसके हिसाब से अपन अदर 2 ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। Since 2 zeros are √2 and -√2, तो x minus √2 into x plus √2 बराबर x² - 2 is a factor of the given polynomial. Now we divide the given polynomial. उन्होंने डिवाइड कर लिया। Now by splitting -3x we factorize. इन्होंने इसको फिर से फैक्टराइज किया, so its zeros are given by x बराबर 1/2 and 1. Therefore the zeros of the given polynomial are √2 - √2 तो उन्होंने दे ही दिया था, और 1/2 और 1 अपन ने फिर से निकाल लिया। अब इसमें 2.3 में जो थर्ड वाला सवाल है, ऑप्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर, 2 ज़ीरोज़ उन्होंने दे दिए हैं और अपने को निकालना है, ठीक है। और ऑन डिवाइडिंग बाई पॉलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 and 2x + -2x + 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। अब अपन ये 2 सवाल करेंगे, और आपको 2.3 का पहला और जो दूसरा सवाल है इसमें अपने को सिर्फ डिवाइड करना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ।